में काफी ऑफर चल रहे हैं। जून में क्या होता है ना, लोग गाड़ियां कम लेते हैं, ठीक है, और गाड़ियां कम बिकती हैं, उस वजह से हर जगह जो है मारामारी है। बैंकों में लोन देने के लिए मारामारी चल रही है इस टाइम पे, और मतलब जो शोरूम है उनको गाड़ी देने में कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है एक शोरूम का दूसरे शोरूम से। और एमजी के शोरूम पे अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, एमजी के शोरूम पे अभी जाते हैं वहां पर और देखते हैं। इनकी जो डिमांड है वो एमजी है, इनको एमजी ज्यादा पसंद आ रही है, जबकि एमजी मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है। बट अब वहां पर कौन सा स्टॉक है 2022 का भी पड़ा है कुछ, ये भी जाके देखना है, ठीक है। क्या पता 2022 में जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए हमें। टॉप मॉडल ही देखेंगे इस बार तो, ठीक है। थोड़ा सा बजट से ऊपर हो जाएगा तो फिर अलग बात है, तो सेकंड टॉप में आ जाएंगे। लेकिन सेकंड टॉप या टॉप, बेस वाला काम नहीं है इस बार की, बेस वाला या नीचे वाला जो है। तो देखते हैं, चलिए। दोनों ही गाड़ियां, मतलब अभी हम जब रास्ते में जा रहे हैं तो दोनों गाड़ी, कभी जिंदगी में रोड पे चलने में इतनी एमजी की तरफ नहीं देखा हमने जितना आज देख रहे हैं। एमजी हेक्टर जो रास्ते में चल रही है जितनी भी, थोड़ी सी लग्जूरियस है, थोड़ी सी प्रीमियम है एमजी हेक्टर। टाटा हैरियर में जाने में थोड़ी सी डर जो है उसकी सर्विस से लग रही है मुझे। वैसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई है। एक बार अलाइनमेंट वाली बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं हो पाया था, गाड़ी टेढ़ी ही चल रही थी। बट अदरवाइज ऐसी कोई मतलब बहुत मेजर मुझे लगा नहीं है अभी तक। हेक्टर और हैरियर में जो है, हेक्टर भी अच्छी है। हाँ, इन दोनों में से चूज करने जिसकी डील अच्छी बन गई उसमें चले। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हेक्टर में हमें बहुत ज्यादा बढ़िया डील मिलेगी हैरियर के मुकाबले। हेक्टर हमसे लग्जरियस भी बहुत ज्यादा है ना। हाँ, अंदर से फीचर्स भी तो बहुत ज्यादा है। फिर भी दोनों शोरूमों में जाते हैं और हाँ। तो गाइस एमजी हेक्टर या एमजी का शोरूम जो है आ गया है, नजदीक है बिल्कुल। और उससे पहले महिंद्रा का शोरूम पड़ता है, और वहां पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वहां ऐसे कैमरा वैमरा लेके बोलूंगा तो थोड़ा सीरियस नहीं लेंगे वो लोग मुझे, और बात बिगड़ सकती है। तो मैं जो है अब कैमरा नेहा को दे दूंगा, थोड़ा बहुत ये भी शूट कर पाएगी तो कर लेगी। अदरवाइज मैं वहां पर कोई इस तरीके से शूट नहीं कर पाऊंगा, फिर वो समझेंगे कि वीडियो बनाने आया है खाली, और गाड़ी वाड़ी इसको कुछ नहीं लेनी है। इससे थोड़ा सा एक इमेज खराब हो जाती है यूट्यूबर्स की, तो इसलिए जो है वहां पर को मैं इस तरीके से शूट नहीं करूंगा। लेकिन आके जो है आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर और क्या क्या हुआ है। सामने आने ही वाला है, ये महिंद्रा का शोरूम है, इसके बगल में जो है एमजी का शोरूम है हल्द्वानी में, और इसके ठीक आगे देखिए मोरेस गैराजेस दिख रहा होगा हमें। तो महिंद्रा में जा नहीं रहे हैं क्योंकि भैया डिस्काउंट है नहीं, तो ये आ गए हम एमजी के शोरूम। गाड़ी चल गया। और कैसे लग रहा है? देख हाँ, अब चला। अच्छा पीछे के एसी के पीछे अब चल रहा है गुड। ये लोग पीछे ठीक है मुर्गी चबूतरे खाने में। तेरे जा पाएंगे सब अभी तो नहीं चल रहा ना, अभी तो नहीं चल रहा। मतलब देखो कंफर्ट तो है इसमें, है ना। मतलब मेन ड्राइविंग का है ना। ड्राइविंग तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं एमजी में होके आ गया हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सब एक साथ बताऊंगा लास्ट में, क्या क्या कहानी बनी है। अब टाटा मोटर्स में जा रहे हैं और यहाँ पर जाके देखते हैं क्या कहानी बनती है। सर ये गाड़ी अगर आप हाईवे पे चला रहे हो ना, हाँ। 80-90 तो पता ही नहीं चलेगा कब गई। और अभी हम नॉर्मली ये सिटी मोड में ट्रैवल कर रहे हैं। इसका जो स्पोर्ट्स मोड है ना, वो तो इससे हाई लेवल है। जब तो बैठो ना तो पता नहीं चलता है ना, वही तो। चला के ना देखो। गाड़ी कोई भी हो मैम, जब तक आप ड्राइव नहीं करोगे तब तक आपको गाड़ी का कंफर्ट नहीं पता चलेगा। कब भी सही है, अभी तो स्पोर्ट्स मोड डाला ही नहीं सर। लगाओ तो जरा Sport drive mode activated. बोलेगी नहीं बहुत पता चला। अब और जल्दी ब्लैक कम हो गया। तो यार अब हम पहुंच चुके हैं घर, और जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमने टेस्ट ड्राइव ली, हेक्टर की भी और हैरियर की भी टेस्ट ड्राइव ली। बट हमारा मोटिव ये था कि वहां जाके पता करें कि 2022 का कोई मॉडल है या नहीं है और कितना डिस्काउंट मिल रहा है। और दोनों जगह जो है हमें 2022 का एक मॉडल दोनों में मिल गया है, एक एक मॉडल टॉप मॉडल है दोनों का। लेकिन 2022 का में एक है BS6 फेज 1 की वो गाड़ियां हैं, और थोड़ा सा चेंजेस दोनों गाड़ियों में। देखिए हेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए इन 2023 में, और हैरियर पे जो है जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी हैरियर में स्क्रीन की, वो चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है नई वाली हैरियर में। तो हमें दोनों चीज़ों में जब भी अगर हम जाते हैं इन दोनों गाड़ियों में तो हमें पुरानी वाली चीज़ें मिलेंगी 2022 में। और दोनों गाड़ियों को मैंने चला के देखा, चलाने पे जो है मुझे हैरियर ज़्यादा पसंद आई, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं हेक्टर के कंपैरिजन में।
बिकॉज हेक्टर की जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ी सी मतलब बॉडी रोल हल्का सा उसमें है, और थोड़ा सा मतलब कटिंग वटिंग में थोड़ा सा अलग सी फील हो रही थी, जबकि हैरियर जो है बिल्कुल सदी हुई लग रही थी, ख़राब रास्तों में भी सस्पेंशन हैरियर के ज़्यादा अच्छे थे हेक्टर से, बिल्कुल सीधी मतलब। तो ये चीज़ हुई, तो दिमाग में ये आया कि हैरियर या हेक्टर, तो हम लोगों का जो मोटिव था हम उस पर पहुँचे, और हमने दोनों जगह जो है 2022 के मॉडल पे डिस्काउंट की बात करी। और हैरियर की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट मुझे अच्छा खासा नहीं मिल रहा था, जबकि हेक्टर में मुझे डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल गया था। हेक्टर में करीब 2.5 लाख का जो है हो चुका था डिस्काउंट, और 2.5 लाख बहुत होते हैं। बट हमने जब देखा कि हमें गाड़ी जो है कौन सी पसंद आ रही है, क्योंकि ये वाली गाड़ी को अब हम बदल नहीं सकते हैं, बहुत लंबे समय तक इसको चलाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा लंबे समय तक चलाएंगे। तो वहाँ पर को जो डिस्काउंट मिल रहा था वो डिस्काउंट पे मैं नहीं गया, क्योंकि देखिए दोनों गाड़ियों में जनरेशन का चेंज है पूरा का पूरा, BS6 फेज़ 1 है, और दोनों गाड़ियों में चेंज हुआ है, दोनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है 22 और 23 में। हेक्टर तो पूरी ही चेंज हो चुकी है, तो वो 2022 एक तरीके से ओल्ड मॉडल हो जाता बिल्कुल। लेकिन डिस्काउंट और होता अगर, तो शायद मैं चले जाता, अगर मतलब मैं सोच रहा था कि 3.5-4 लाख का डिस्काउंट मिल जाए, इतना डिस्काउंट मिल जाए ऑन रोड प्राइस में, क्योंकि ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा जो है अपनी तरीके से सेट भी करते हैं डीलर्स। तो मैं चाह रहा था कि 3.5 लाख करीब हो जाएगा तो शायद हम उस पर जा सकते थे, लेकिन 2.5 लाख या 2 लाख के लिए जाना तो फिर यार, क्योंकि जब हम ऑलरेडी, क्योंकि उनके टॉप मॉडल अच्छे खासे पड़ रहे थे, 21 लाख के आसपास पड़ रहे थे, तो 2 लाख और लगा के 23 हो जाता, तो 21 लाख जहाँ लग रहे हैं वहाँ 23 लग जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस वजह से जो है हमने वहाँ पर को जो देखा और मन में बनाया वो जो है वो ये बात थी कि हेक्टर को तो हमने साइड कर दिया है अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं हैरियर की, और हैरियर पे जो है हमें डिस्काउंट बहुत कम मिल रहा था। 2022 के मॉडल में शायद 30-40 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था बस, और जबकि उसमें चेंजेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और इतना जो डिस्काउंट मिल रहा था वो तो ऑलरेडी प्राइस गेन हुए हैं, बढ़े हुए हैं उस पर। तो कुछ मुझे कुछ अच्छी डील लगी नहीं, मतलब लगी ही नहीं वो डील। अब मतलब शायद बात करता या कुछ करता तो शायद 70-80 हज़ार तक भी हो जाता, बट उससे नीचे तो शायद नहीं होता, तो कोई फ़ायदा भी नहीं था उस चीज़ को लेने का। उसके बाद जो है मैं आया 2023 के मॉडलों पे कंपेयर करने में, क्योंकि अब जब पहुंच ही गए थे तो 2023 के मॉडलों को जब दोनों को हमने कंपेयर करा, तो प्राइस वाइज जो है लगभग लगभग जो हैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई, उल्टा हो गया। हैरियर जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आ गई और हेक्टर के उसमें, ठीक है। अब लेकिन विडम्बना ये है कि हमारे पास ऑप्शन अब पूरे खुल गए हैं, क्योंकि अगर पूरे ऑप्शन में आपको बताता हूँ, आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि डिस्काउंट पे जाना चाहिए या फिर जो है हमें नई 2023 के अपडेटेड मॉडल में जाना चाहिए। ये मैंने आपको पूरी स्थिति बता दी, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम 23 में जाते हैं तो हमारे पास फिर स्कॉर्पियो एन और 700 के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। तो स्कॉर्पियो एन, 700, हैरियर और आपका हेक्टर। बट मैं आपको सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो प्रायोरिटी है हमारी, वो प्रायोरिटी है अच्छा सस्पेंशन, अच्छा कंफर्ट। बिकॉज ये जो गाड़ी होगी ये हमारी लॉन्ग टूर के लिए होगी, लंबे लंबे टूरिंग जो हम करते हैं उसके लिए होगी। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो है अच्छा सस्पेंशन, अच्छी राइड क्वालिटी और कंफर्ट जिसमें अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हल्के से गड्ढे में जाके दिक्कत हो, या फिर गाड़ी में बॉडी रोल हो, जैसा कि हेक्टर में थोड़ा सा हमने फील करा और स्कॉर्पियन में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ों को हमने जो है गौर करा जहाँ पर हम गए। बट अब जो है एक चीज़ और हमारे दिमाग में आई है कि 2022 के मॉडल को हम जो है नहीं लेंगे। डिस्काउंट मिल रहे हैं, ठीक है, और भी डिस्काउंट बढ़ सकते हैं बात करने में, लेकिन 2022 के मॉडल को नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर एक तरीके से बहुत ही डाउनग्रेड हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी अपडेटेड लेने में ही फ़ायदा है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके भी दिमाग में रहे कि जहाँ पर आप एक ऊंचा मॉडल ले रहे हैं और महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो वहाँ पर 1-2 लाख रुपए नहीं देखने चाहिए, उससे जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है अब जो है इस पे जाना है। तो भैया अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी हम लेंगे, हमने क्या सोचा है मन में, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें उसमें डिसीजन लेने में और मदद मिले। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।